हेलो एवरीवन। तो यार बस मैं आपको 5 मिनट लूँगा। सिलेबस में मोर सॉल्ट और एलएम ऐड हो गया है इस साल से, ठीक है। उसके बारे में 5 मिनट में कुछ बातें बताऊंगा, उसका एज इट इज़ सुन लेना, बस उतना ही एग्जाम में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। बस 5 मिनट सुन लेना, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं मांग रहा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ है, ठीक है, मोर सॉल्ट और पोटैश एलम का प्रिपरेशन ऐड हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको दोनों का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। पोटैश एलम ये रहा, मोर सॉल्ट ये रहा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, दोनों का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जब डबल सॉल्ट पढ़ते हैं ना, व्हाट इज डबल सॉल्ट, है ना। डबल सॉल्ट क्या होता है, जिसके आयन पानी में जाते ही पूरी तरीके से सारे आयन्स डिसोसिएट होते हैं, दैट इज डबल सॉल्ट, ठीक है। तो पोटैश आयरन से आपको कौन से सॉल्ट मिलेंगे, आपको पोटैश कौन सा आयन मिलेंगे, पोटैशियम मिलेगा, सल्फेट मिलेगा और एल्यूमिनियम 3+, तो ये इनका टेस्ट देगा। वही मोर सॉल्ट आपको किनका टेस्ट दे सकता है, मोर सॉल्ट देगा आपको Fe+2 का, अमोनियम आयन का और सल्फेट का, ये इनका टेस्ट देंगे, क्योंकि ये पानी में जाते ही ये आयन्स रिलीज कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, जब इनका प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले लाइन में एक सवाल है छुपा हुआ, ध्यान देंगे। वेन मिक्सचर कंटेनिंग इक्विमोलर प्रपोर्शन ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, जब हम पोटैश एलम बना रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट इक्विमोलर लेते हैं, और जब मोर सॉल्ट बनाते हैं तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के इक्विमोलर लिया जाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन यही है कि दोनों के क्या लिए जाते हैं, इक्विमोलर लिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ठीक। उसके बाद ये डबल सॉल्ट बन गया। अब इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको ध्यान रखना है, 24H2 एंड 6H2O। कभी कभार मोर सॉल्ट में आपको 6 या 7 भी दिखता है, लेकिन वो 7H2 वाला जो मोर सॉल्ट होता है ना, वो पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनको आयरन की कमी हो जाती है, ऐसे ही कुछ है। हाँ, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, वो 7H2 वाला वही उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनके पास आयरन की थोड़ी कमी होती है ना बॉडी में, उनको दिया जाता है। लेकिन आपके लिए 6H2 मेन है, आपको अगर पूछता है तो 6H2 टिक करोगे, ठीक। अब इसी चीज़ को उसने 2 कॉमन लेके बाहर ऐसे लिख दिया, लेकिन आप 24H2 और 6H2 ध्यान रखोगे, ठीक। अब इसमें एक चीज़ होती है कि जब ये प्रिपेयर किया जाता है तो उस समय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा है, वाइल प्रिपेयरिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट 2-3 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, Fe2+ एंड एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। यहाँ पे Fe2+ और ये एल्यूमिनियम 3+, इनका हो जाता है हाइड्रोलिसिस, और इनका जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो हमें जो रिएक्शन कराना है वो करेंगे नहीं, ठीक है। तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, वो FeOH थ्राइस बना रहा है, ट्वाइस बना रहा है, एल्यूमिनियम AlOH थ्राइस बना रहा है, दिक्कत आ जाएगी। तो उस हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, बोलते हैं भाई जाओ सल्फ्यूरिक एसिड तुम पानी को हटाओ वहाँ से, उसको रिएक्शन करने से रोको, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया, इतनी बात समझ में आई, ठीक। इसमें आपको मोर सॉल्ट का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट तो अब सिलेबस से हट गया, लेकिन यहाँ पे आ सकता है। मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक में A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C होता है, ठीक। अल्फ़ा गामा 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा 90 नहीं होता है, ठीक है। ये मोर सॉल्ट का हो गया। वहीं M से मोर सॉल्ट, M से मोनोक्लिनिक। वहीं पोटैश एलम जो है, पोटैश एलम ये ऑक्टाहेड्रल होता है, सॉर्टेड है। आपको मेन ध्यान रखना है, मेन कौन सा ध्यान रखना है, मोर सॉल्ट का ध्यान रख लेना, M से मोर सॉल्ट, M से मोनोक्लिनिक, और पोटैश एलम हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक कोई इशू, कोई का समस्या, यही सवाल आएगा एग्जाम में, इतना से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक। 1-2 चीज़ें और आएंगी इस सवाल के फॉर्म में, बता देता हूँ आपको। और एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं सीडिंग, वो बता देता हूँ। सीडिंग क्या होता है, मान लो जब क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं ना, मान लो ये बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पोटैश एलम जो फिटकिरी होता है ना, एक्चुअली जो साइलेंस वगैरह में देखोगे तुम लोग, वही होता है पोटैश एलम, ठीक है। ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए यूज़ होता है। इसमें यहाँ जब हम क्रिस्टलाइजेशन वगैरह कराते हैं ना, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कभी कभार क्या होता है, जैसे कि जनरल सी बात देखोगे कि जब दूध से दही बनाई जाती है, एग्जाम्पल एक घर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें पहले से थोड़ी सी दही डाल देते हैं, तो क्या होता है ना, बाकी सारा दूध दही में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। तो वही वाली चीज़ है, जब क्रिस्टलाइजेशन कराए जाते हैं, मान लो एक सॉल्ट उसका क्रिस्टलाइजेशन कराना है, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में पहले से हम कुछ क्रिस्टल्स डाल देते हैं, जो कि हेल्प करता है क्रिस्टलाइजेशन को फर्दर स्पीड अप कर देता है। उसी प्रोसेस को सीडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जिससे आपके और जितने कंसेप्ट है वो आ जाएंगे। रेशियो ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पोटैश एलम एंड मोर सॉल्ट, पोटैश एलम में कितना था भैया, 24, मोर सॉल्ट में था 6, तो कितना हो गया ये 24/6, 4/1, ठीक है। इधर आते हैं, न्यूट्रल मीडियम में पोटैश एलम क्रिस्टलाइज करता है, अभी देखा था, एलम जाता है ऑक्टाहेड्रल में, मोर जाता है मोनोक्लिनिक में। पोटैश एलम कैन नॉट बी यूज्ड एज
वाटर प्यूरिफाइंग एजेंट, डाइंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इन लेदर टैनिंग। देखो रिड्यूसिंग एजेंट में नहीं यूज़ होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि पोटैश एलम का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रोल नहीं होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लो। बाकी देखो डाइंग एजेंट, लेदर टैनिंग या वाटर प्यूरिफाइंग, यहाँ सब ध्यान रख सकते हो, ये उसका यूजेस है। और वाटर प्यूरिफाइंग इंपॉर्टेंट यूज़ है। क्या होता है ना, जैसे इसमें क्या होता है, पोटैश एलम में पोटेशियम प्लस है, एल्यूमिनियम 3+ है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स होते हैं ना, उनको कोगुलेट करा के हटा देते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव कोगुलेट करके हटा देते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। असर्शन रीजन देखते हैं। पोटैश एलम यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, अभी हमने देखा ये वाला पॉइंट, प्यूरिफाइंग एजेंट। पोटैश एलम फ्लक्युलेट्स, मतलब कोगुलेट कराना, प्रेसिपिटेट कराना, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज़, हाँ ये वही पार्ट, वही चीज़, ठीक है। तो ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे देखते हैं। मोर सॉल्ट इज क्या था, मोनोक्लिनिक था, एकदम से एम से मोनोक्लिनिक याद हो गया। प्रोलॉन्ग हीटिंग इज अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट में FeSO4 था। अब हम प्रोलॉन्ग हीटिंग हम इसलिए रोकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा सॉल्ट एनालिसिस में भी कि Fe+2 अनस्टेबल होता है, वो तुरंत से, क्यों D6 है तो Fe+3 में जाना चाहता है, तो हम ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, ठीक है। मिलाते समय हम हीट करते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो वो क्या होगा, Fe3+ में चला जाएगा। तो असर्शन सही, रीजन सही, और एक्सप्लेनेशन भी है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ, और मोर सॉल्ट में क्या था, Fe+2 था, फेरस सल्फेट, और उसके साथ साथ आपको क्या था, अमोनियम सल्फेट था, और आपको क्या था उसके साथ साथ सल्फेट SO4 तो ये 3 आयन का टेस्ट देगा, लेकिन एल्यूमिनियम 3+ का टेस्ट नहीं देगा, उसका टेस्ट पोटैश एलम देगा, ठीक। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ कटायन कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे करते थे, Fe2+ Al3+ का हाइड्रोलिसिस रोकने के लिए 1-2 ml या 2-3 ml ऑफ डाइल्यूट आपको H2SO4 ऐड करते थे। देखो कहाँ गया, हाँ 2-3 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते थे, ठीक है। अब देखो मोर सॉल्ट का जो कलर होता है, मोर सॉल्ट होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का, और पोटैश एलम आपको पता है फिटकिरी कलरलेस होती है, ठीक है। देखो बस इतना ही था, इसको 2 बार देखना तुरंत हो जाएगा, मैंने 7 मिनट लिया मुश्किल से, ठीक है। बस इतना ही बात, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, जय।